और चलिए एक और बड़ा अहम पहलू, बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू मैं कहूंगा जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, और वो है पैसे का माइंड कनेक्शन। जी हाँ, ये जो पैसा है ये किस तरह से आपको एक्साइट करता है, ये पैसा जो है वो कैसे आपको बहुत सी चीजों के लिए उत्साहित करता है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। पैसे से अलग अलग लोग खुशियां महसूस करते हैं, लेकिन बहुत से लोग पैशनेट होते हैं, पैसे और पैशन का भी टकराव होता है। तो कैसे इसे समझा जाए, तो इसे समझाने के लिए बड़ी खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर चीनू अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं फीलिंग माइंड्स की। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चीनू। और जो मैंने बात कही, पैसा एक्साइट करता है, पैसा उत्साह भरता है, लेकिन पैसा कई बार मुश्किलों में भी डालता है। तो जरा बताएं ये मनी का जो माइंड कनेक्शन ये दरअसल है क्या? प्रिया, मुझे इस शो में आमंत्रित करने के लिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप लेकर आए हैं। माइंड, जो हमारा मन है, वो एक इंद्रिय ही तो है। तो पैसा हमें आकर्षित करता है और वो ऐसा लगता है हमें जैसे सारे जीवन के सुख आनंद सब पैसे में समाये हैं। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम आनंद की, सुख की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो मन है वो अधिक से अधिक पैसा अर्जित करने की टोह में रहता है। वो चाहता है कि मेरे पास जितना ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक पैसा हो जाएगा, उतना ही मैं ज्यादा से ज्यादा खुश रह पाऊंगा। और ये जो खुशी की लालसा है, इसलिए पैसा हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। मनोविज्ञान कहता है कि सोशल कंपैरिजन, मतलब जिसके पास पैसा है उसकी जीवन शैली कैसी है, उसको देखकर हम निरंतर कंपैरिजन करते रहते हैं। मान लो अगर किसी के पास एक गाड़ी है और वो हमारे पास नहीं है, तो हमारा मन करता है कि ये गाड़ी जब मेरे पास आ जाएगी ना, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। किसी के पास एक सुंदर सा घर है और मेरे पास नहीं है, जब मेरा भी ऐसा बढ़िया घर सुंदर बन जाएगा तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ये जो ग्लैमर है, ये आकर्षण है, ये हमारा मन खींचता रहता है हमें पैसे की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत से लोग होते हैं और खासतौर पे क्रिएटिव लोग, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि मानसिक शांति बहुत आवश्यक है, और ये जो पैसा है वो कहीं ना कहीं उन्हें दबाव में डाल रहा है। क्रिएटिव लोगों की बात करें तो हम देखते हैं कि आर्ट फील्ड से जुड़े हुए लोग या किसी खास तरह के जुनून से जुड़े लोग अक्सर ये कहते हैं कि पैसे और पैशन का बड़ा टकराव होता रहता है। तो जरा इसे समझाएं। जी देखिए, पैसा जब तक एक नीड है, जब तक वो हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एक मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसमें हम कहते हैं कि हमें खाना चाहिए, हमें साफ रहने की जगह चाहिए, और हमें पहनने के लिए कपड़े चाहिए। ये तो हमारी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स। और जब आज की नीड हमारी फुलफिल हो जाती है तो हमें कल के लिए भी चाहिए, तो वो है सिक्योरिटी की नीड। जब तक ये नीड बना रहता है तब तक तो ठीक है कि हमें पैसा कमाना ही है, इतना तो कमाए कि हम कंफर्टेबली एक जीवन डिसेंटली जी पाए। पर जब ये वांट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारी सारी जिंदगी में एक तरह से हावी हो जाता है, डोमिनेट कर लेता है। जो आर्टिस्ट हैं, जो क्रिएटिव माइंड के लोग हैं, वो अपनी लाइफ को पैसे के पर्पस से अलग हटके देख पाते हैं। इसको साइकोलॉजी में हम एंगेजमेंट या फ्लो कहते हैं। तो वो देखते हैं कि पैसे के अलावा भी जो हमारे अंदर एक जुनून क्रिएट होता है पर्पस के लिए, अपनी लाइफ के मीनिंग के लिए, जब हम उसके लिए काम कर रहे होते तो हम पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाते, उसमें खो जाते हैं। और वो जो एक नशा है जो हमें अपने इंटरेस्ट का, अपनी रुचि का काम करने से मिलता है, वो पैसे में उन्हें नजर नहीं आता। तो उनके लिए पैसा एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है, नॉट द मेन पर्पस ऑफ लाइफ। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और जहां पैसा है वहां दो और पहलू हैं। एक होता है कि भाई साहब पैसा तो बहुत है लेकिन ये आदमी बड़ा कंजूस है। एक होता है
कि पैसा है लेकिन फिजूल खर्ची भी बहुत है, तो ये जो साइकोलॉजी है इसे कैसे समझें और कैसे संतुलन बिठाना चाहिए? हाँ, देखिए, पैसा अर्न करने के बाद जब वो, मैंने बताया ना, नीड और वांट में बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है, तो जब वो वांट में स्लिप हो चुका होता है तो एक तो इनसिक्योरिटी कि मेरे पास आज तो पैसा आ गया पर कल पता नहीं इसका क्या होगा, इसलिए वो होर्डिंग करने लगते हैं। होर्डिंग मतलब एक तरह से वो एंजाइटी है पैसे को लेकर कि कोई छीन ना ले, कहीं चला ना जाए, कहीं खर्च ना हो जाए, और इसलिए उसको बचा बचा के रखना। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि फिजूल खर्ची करना कि आज है तो आज इसका एंजॉयमेंट ले लो, कल पता नहीं होगा या नहीं होगा, तब फिर हम कैसे जी पाएंगे, तब कैसे डिस्को जा पाएंगे, तब कैसे हम पीवीआर जा पाएंगे, तब कैसे हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आज हम पैसे के साधन से कर सकते हैं वो कर पाएंगे। तो इसलिए आज ही इसे जितना यूटिलाइज करना है कर दो। तो दो सिद्धांत हो गए, एक तो हमें होर्डिंग करनी है जिससे हम आज बचा ले और कल खर्च करेंगे, और एक आज खर्च कर ले, कल का पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल। चलिए, क्विक एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहेंगे कि क्या सलाह होगी आपको आज के दौर के लोगों को, खास तौर पे पैसों को लेके? देखिए, पैसे को मैं अगर टिप्स देना चाहूं तो हमें बकेट करना पड़ेगा। आपके पास जो पैसा है उसके थ्रू आप अपने स्वयं के आनंद के लिए, प्लेजर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कितना खर्च करना चाहते हैं, उसके अलावा आप अपने क्रिएटिव परस्यूट्स के लिए कितना खर्च करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में आप अपनी रिलेशनशिप्स में कितना समय और पैसा देना चाहते हैं, आप जो मैं अभी एंगेजमेंट और फ्लो की बात कर रही थी उसमें आप कितना करना चाहते हैं, आप अपने हेल्थ के लिए, अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए कितना समय और कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, आप अपनी अकम्प्लिशमेंट्स के लिए, अपने खुद के अचीवमेंट्स के लिए कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं, अपनी लर्निंग के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो इन सारी चीजों में बैलेंस बिठाते हैं, जो नई नई किताबें भी खरीदते हैं, जो ट्रेनिंग कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करते हैं, और जो वेकेशंस पे भी जाते हैं, जो अपने लिए, अपने जो दोस्त हैं, अपनी फैमिली है, उनके साथ भी समय बिताते हैं। और साथ ही साथ रिसर्च ये कहती है कि जब हम अपने ऊपर खर्च करते हैं तो हमें उतना आनंद की अनुभूति नहीं होती जितना कि हम जब बाहर जाके किसी और के लिए खर्च करते हैं। तो जैसे कि जब हम किसी चैरिटी में जाकर डोनेट करते हैं या किसी की मदद करने में अपना अर्न किया हुआ पैसा जब हम देते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। एक मेरे अपने बेटे ने एक बार मुझे कहा कि जब हम होटल में खाना खाने जाते हैं ना मम्मी, तब मुझे इतना खुश नहीं होता जितना जब आप 50 रुपए किसी को टिप देती है और वो खुश हो जाता है। तो मैं उस मोमेंट का इंतजार करता रहता हूं कि जब टिप देंगे और वो खुश होगा। You know, he was very young, but he could understand कि अपने स्वाद के लिए, अपनी इंद्रिय के लिए जो हमने पैसा खर्चा किया उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरे के चेहरे। बहुत अहम बात डॉक्टर चीनू, और वाकई इस चीज को समझना होगा, और बहुत से अलग अलग पहलुओं पर बहुत सी दिलचस्प बातें आपने बताई और एक इंसाइट दिया किस तरह से हमारा दिमाग जो है ये पैसे को देखकर एक्साइट होता है और अगर लो भी फील करता है, किन किन भावनाओं उसके साथ डील करता है। लेकिन जवाब उसका एक ही है, संतुलन। जी हां, हर चीज में एक बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। ना तो पैसे को आपके दिमाग पर हावी होने देना है और न ही इससे किसी तरह का दबाव लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर चीनू हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। फिलहाल ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।